तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल के साइज वगैरह क्या होता है, जैसे कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो इनमें से कौन सा एंगल बड़ा छोटा है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोले लुक एट दिस एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ। ठीक है, यहाँ पे चार एनिमल दे रखा है, ये लोग अपने दे हैव देयर माउथ ओपन। ठीक है, तो आपको बोला है डू यू सी एंगल हियर। ठीक है, तो ये जो स्नेक है, ठीक है, स्नेक ने इतना अपना मुंह खोल के रखा है, ठीक है, इतना, ठीक है, और यहाँ पे जो फिश है, फिश ने बस इतना ही खोला है, छोटा सा, ठीक है, और यहाँ पे जो बर्ड है, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा मुंह खोल के रखा है, ठीक है, दिस इज़ बर्ड। और यहाँ पे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल ने इतना अपना मुंह खोल के रखा है, ठीक है। सो अब देखोगे यहाँ पे जो इन्होंने मुंह खोला, यहाँ पे दे आर मेकिंग एन एंगल। ठीक है, ये स्नेक ने इतना एंगल बनाया, ठीक है, ये फिश ने इतना एंगल बनाया, ये चूज़ा ने मतलब ये बर्ड ने इतना इतना एंगल, और क्रोकोडाइल ने इतना एंगल बनाया। ठीक है, सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर एंड मोर द टर्निंग ऑफ देयर जॉज द लार्जर द एंगल। ठीक है, द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉज द लार्जर द एंगल। जितना भी जॉ उन्होंने खोला है, जितना ज़्यादा जॉ खोला है, उतना ज़्यादा एंगल बन रहा है। ठीक है, एज विजिबल। कैन यू अरेंज द एंगल इन द पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, आपको वो अरेंज करने को बोले। तो मुझे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ये दिख रहा है, दिस इज़ द लार्जेस्ट, तो 1 दे देता हूँ। ठीक है, सेकेंड मुझे स्नेक का दिख रहा है, 2, थर्ड मुझे क्रोकोडाइल का दिख रहा है, ठीक है, और फोर्थ इस फिश का दिख रहा है। तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे बोला इज इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। का दो एंगल का कंपेयर करना ईजी है इतना। ठीक है, इस केस में हमको चार एंगल दे रखा है। ठीक है, सो जब एंगल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तब हम लोग क्लियरली बोल पाते हैं, जैसे कि ये सबसे, मुझे इन चारों में से सबसे बड़ा मुझे ये लग रहा है, ठीक है, दिस इज़ 1, ठीक है, और ये सबसे छोटा मुझे ये लग रहा है, दिस इज़ 4, और सेकेंड लार्जेस्ट मुझे ये लग रहा है, ठीक है, और ये 3। हम लोग देख के हो सकता है कभी कभार एंगल बता दे। ठीक है, जैसे कि इसमें और इसमें, इन दोनों एंगल्स में कंपेयर करना बहुत आसान है। ठीक है, इस केस में मुझे लगभग विजिबली दिख रहा है। ठीक है, हाउ विल यू कंपेयर देम, इसको कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब एंगल का कितना ओपनिंग है, कंपेयर कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड है कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, मतलब क्या है, दो एंगल्स को हम लोग सुपर इम्पोज करके, मतलब एक दूसरे के ऊपर वर्टेक्स हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, ठीक है, और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे कि ये फिगर है, इस फिगर को और इस फिगर को अगर हम लोग एक ही जगह पे लेके आ गए, ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, ये बी सी ए, ठीक है, मतलब ये जो बी सी ए रेड से बनाता हूँ, बी सी ए, मान लो यहाँ पे रेड से जो मैंने बनाया बी सी ए, ठीक है, अरे पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, ये और ये, ठीक है, सपोज इस फिगर में वो ये है बी सी ए, ठीक है, ठीक है, और ये आर क्यू पी, ये जो ब्लू लाइन से मार्क्ड है, इस फिगर में आर क्यू पी ये है, ठीक है, तो इनको मैंने क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। तो ये करते मुझे सीधा दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो एंगल बना रहा है ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर दैट विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच एंगल इज लार्जर। ठीक है, द पिक्चर शोज टू एंगल सुपर इम्पोज। ठीक है, इस पिक्चर में दोनों एंगल को सुपर इम्पोज करके दिखाया हुआ है क्लियरली। एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला ब्लू वाला जो है वो बड़ा है, ये वाला एंगल जो बड़ा है कंपेयर टू ये रेड वाला एंगल। ठीक है, उनको सीधा विजिबल है। ठीक है, अब देखो इक्वल एंगल के केस में क्या होगा, अगर ये दोनों मान लो इक्वल एंगल है, अगर इनको आप सुपर इम्पोज करो तो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, लेट्स से पहला वाला मैं अगर ग्रीन से बनाता हूँ, ये ग्रीन, ठीक है, और दूसरा वाला मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ये ब्लैक। ठीक है, तो अगर इनको एक दूसरे के ऊपर बना दिया जाए तो ये ग्रीन, ठीक है, और ये ब्लैक, ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दिस एंगल मैच एंड द आर्म्स ओवरलैप। ठीक है, कॉर्नर्स भी मैच करते हैं और आर्म्स भी ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, सो एंगल्स आर इक्वल। जब ऐसा होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो एंगल को हम लोग इक्वल कहते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं अगर दो एंगल इक्वल है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, when two angles are superimposed and common vertex and the two rays of the both angle lie on top of each other, the sizes of angle are equal। मतलब अगर हम लोग ने दो एंगल लिया, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो उस केस में जब दोनों आर्म्स, ठीक है, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा व्हाट एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। और हम लोग सुपर इम्पोज मतलब हम लोग रियल लाइफ में हम लोग कहीं पर और सुपर इम्पोजिबल इम्पोजिशन यूज़ करते हैं क्या कंपेयर करने के लिए? करते हैं। जैसे कि अगर 1 रुपीज़ के कॉइन हो, ठीक है, आपके पास अगर दो 1 रुपीज़ के कॉइन है, ठीक है, सपोज मान लो ये एक 1 रुपी का कॉइन है, ठीक है, सपोज ये 1 रुपी का कॉइन है और ये भी 1 रुपी का, दोनों 1 रुपी का कॉइन है। अब दोनों सेम सेम रुपी के कॉइन है तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, आप और कुछ सोच सकते हैं अपने रियल लाइफ में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगर आपने दो बुक क्लास 6 के बुक लिए दोनों ही, ठीक है, लेट्स से ये आपका क्लास 6 का मैथ बुक है, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर्टी, दिस इज क्लास 6 मैथ बुक, और एक क्लास 6 का मैथ बुक, आप अपने फ्रेंड का भी क्लास 6 का मैथ बुक लिया, ठीक है, तो ये दोनों क्लास 6 का मैथ बुक एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर है।